हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे एसबीआई सीबीओ के बारे में। ठीक है, एसबीआई सीबीओ का रिजल्ट आ गया है और इंटरव्यू की भी डेट आ गई है। बहुत ज़्यादा टाइम आप लोगों के पास में है नहीं, तो एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना ज़रूरी हो गया था कि किस तरीके से इंटरव्यू वगैरह होगा और क्या ड्रेस कोड वगैरह होना चाहिए, किस तरीके के क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ में हर बार के तरीके से मैं शेयर कर रहा हूँ। और इसके लिए बहुत सारे लोगों के मैसेजेस वगैरह भी आ रहे थे, बहुत सारे लोगों की क्वेरीज भी रह रही थी कि सर किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक बार आप गाइड कर दो। क्या ड्रेसिंग होना चाहिए, क्या क्या किस तरीके से कपड़े वगैरह पहन के मतलब जाना चाहिए, थोड़ा बहुत मतलब इस तरीके की क्वेरीज मेरे पास में आ रही थी। तो मुझे लगा कि इस पे डेडिकेटेड क्लास, एक डेडिकेटेड वीडियो इसके लिए बनाना चाहिए। ठीक है, और इसके लिए क्वेश्चंस किस तरीके से इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, इसके लिए मैंने उन सारे स्टूडेंट से बात किया हुआ था जो ऑलरेडी लास्ट ईयर एसबीआई सीबीओ में सेलेक्ट हुए थे। तो किस किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे उनसे, वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ से कलेक्ट करने की कोशिश की है। और जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास में है एज इट इज़ मैं आप लोगों के साथ में वो सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ड्रेस की। तो मेल मेंबर की अगर हम लोग बात करें तो मेल मेंबर के लिए क्या रहेगा कि पहली चीज़ तो आपको फॉर्मल्स में जाना है। ठीक है ना, गर्मी का पूरा मतलब महीना चल रहा है, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो फॉर्मल पैंट और शर्ट आप पहन के जा सकते हो। ब्लेज़र की या कोट वगैरह की कोई रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ऐसी है नहीं। लेकिन अगर आपने परचेज़ कर लिया, खरीद वरीद लिया है, या फिर आप कोर्ट में भी जाना चाहते हो और आप कंफर्टेबल फील करते हो, तो आप कोट पैंट वगैरह में भी या ब्लेज़र में भी, पैंट शर्ट, फॉर्मल पैंट शर्ट और ब्लेज़र में भी आप जा सकते हो। टाई भी मतलब आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टाई का भी मतलब कंट्रास्ट वगैरह देख लेना है कि थोड़ा बहुत ज़्यादा ऐसा ना हो कि आंखों को चुभ रहा है। ऐसा कोई भी ड्रेस नहीं पहनना है कि जो चीज़ें पहन मतलब थोड़ा सा ऐसा लगे ना कि अलग से ही दिख रहा है, आंखों को चुभ रहा है, इस तरीके की ड्रेस को जो है अवॉइड करना है। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि फॉर्मल पैंट शर्ट में आप लोग जाओ और टाई लगा लो आराम से। बेसिक चीज़ें हैं, बस इतने इतने से काम आप लोगों को हो जाना है। फॉर्मल में ही रहना है। ठीक है, शूज़ जो रहेगा वो ब्लैक रहेगा, फॉर्मल ब्लैक फॉर्मल शूज़ विद लेसेस वाला, फीते वाले जो शूज़ होते हैं वो आप प्रेफर करो कि वो आप पहन के जाओ। ठीक है ना, लगना चाहिए ना कि एक जेंटलमैन है, एक मतलब इंटरव्यू के पर्पज से ही आया है, इस तरीके से है। तो पैंट शर्ट, ब्लैक शूज़ और टाई आप ये कर सकते हो फॉर्मल्स में। और इसके साथ साथ में कई लोगों ने ना अपना ड्रेस वगैरह भी मुझे मतलब थोड़ा बहुत दिखाया थे, मेरी बात भी होती रहती है कई सारे लोगों से 1 to 1। तो उन लोगों ने भी बताया कि सर ब्लेज़र वगैरह भी ले लिया है, तो ब्लेज़र वगैरह भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लेज़र ना पहनने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि गर्मियाँ हैं, तो मतलब क्या आपका कंफर्टेबल रहेगा, कैसे क्या रहेगा, इस वजह से ब्लेज़र आप अवॉइड कर सकते हो। अदरवाइज़ ब्लेज़र भी पहन के जा सकते हो। शूज़ आप मतलब रख सकते हो ब्लैक विद लेसेस वाला, ये सारी चीज़ें रख लो आप लोग, तो एनफ है, इससे ज़्यादा और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि लास्ट टाइम भी मैं जब इंटरव्यू के लिए कुछ मतलब ऐसे बना रहा था क्वेश्चंस, तो ये क्वेश्चंस रेज हुआ था और इस बार भी है कि बीएड का था कि सर बीएड क्या दाढ़ी वगैरह रख के जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। देखिए आइडियल सिनेरियो तो यही होता है कि दाढ़ी नहीं रखना चाहिए। ठीक ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं, मतलब इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो हमको मतलब थोड़ा सा क्लीन सेव ही हो जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि क्लीन सेव होने में थोड़ा सा कंफर्ट आपको नहीं लग रहा है, या फिर लग रहा है कि नहीं अच्छा नहीं लगेगा, तो सेविंग मतलब दाढ़ी वाड़ी भी ना थोड़ा ठीक ठाक सेव वगैरह उसको सेटिंग वेटिंग करा के थोड़ा सा ढंग से जाओ। ऐसा नहीं कि बाबा के तरीके से आप जा रहे हो, दाढ़ी वाड़ी बिखरी सी है, अच्छा नहीं लग रहा है देखने में ना, खुद को देखने में भी नहीं अच्छा लग रहा है, सामने वाले को क्या ही लगेगा। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। आइडियल सिनेरियो ये है कि बियर्ड आप ना ही रखो, क्लीन शेव कर लो, या फिर 0 1 एक 0 नंबर कर लो, मतलब हल्की हल्की सी रहे तो भी चलेगा। अदरवाइज़ अगर आपको रखना ही है तो मतलब थोड़ा सा उसकी सेटिंग वगैरह करा लो। आप मतलब इंसान लगना है हमको, ऐसा नहीं कि ना बिखरे बिखरे लेके जा रहे हैं, ये सिनेरियो हो जाएगा। फीमेल मेंबर की अगर हम लोग बात करते हैं तो फीमेल मेंबर के लिए अगर साड़ी में कंफर्टेबल रहती हैं तो साड़ी वेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ठाक मतलब अच्छी साड़ी, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा चमक धमक है, ऐसा कुछ है। अदरवाइज सूट में भी जा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, साड़ी या सूट में जाएगा, बेलीज वगैरह या कुछ सैंडल्स वगैरह ऐसा अगर आप मतलब चाहें तो कर सकती हैं। जो भी रहेगा फॉर्मल में रहेगा। ठीक है ना, कुछ ऐसा जीन्स में नहीं जाना है, ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये सबको पता होगा क्योंकि ऑलरेडी आप सारे के सारे वर्किंग कैंडिडेट हो जिनका भी पेपर निकला हुआ है, सबके पास में ऑफिस का एक्सपीरियंस है, सबके पास में रेलिवेंट एक्सपीरियंस है, सबने कहीं ना कहीं काम किया हुआ है। तो फॉर्मल ड्रेस क्या होता है, कैसे हमको इंटरव्यू में अपने आप को प्रेजेंट करना, ये आपको पता होता है, इस तरीके से आप जा सकते हो। ठीक है, तो ये बात हो गई ड्रेसिंग की, मेल फीमेल दोनों के लिए हो गया। अब हम लोग आते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। ठीक है ना, तो एक चीज़ ये जान लो कि इसका जब हम लोग फॉर्म फिल कर रहे थे तो रिज्यूमे वगैरह हम लोगों ने अपना दिया हुआ था। ठीक है, रिज्यूमे तो उनके पास में नहीं रहेगा, लेकिन जब वो इंटरव्यू लेने कैंडिडेट बैठते हैं वहाँ पे तो उनके पास में आपका वर्क एक्सपीरियंस वाला जो डाटा रहता है वो पूरा अवेलेबल रहता है उनके पास में। उनको पता रहता है कि क्या आपका वर्क एक्सपीरियंस है, कितना साल कहाँ पे कहाँ कैसे आपने काम किया है, वो चीज़ें उनके पास में रहती है। तो
सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है कि जो भी आपने काम किया है, जो भी आपने काम किया है, जो भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है, उससे रिलेटेड चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, एकदम सारी चीज़ें होनी चाहिए। एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट का इंटरव्यू लोग ले रहे हैं, तो जो आपने काम किया है वहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो वो आपको ब्रशअप करके जाना है, अच्छे से उसको तैयार करके जाना है, वहाँ से क्वेश्चंस बनने को मिलेंगे। इसके बाद में मेरे पास में जो और इन्फॉर्मेशन आई हुई है, जनरल बैंकिंग अवेयरनेस भी आपसे पूछी जाएगी, ठीक ना। और जे आई बी बैंकिंग अवेयरनेस भी, वो एक दो क्वेश्चंस वहाँ से भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये अगर आपके पास में कंटेंट वगैरह है कहीं से, तो थोड़ा सा आप लोग ये भी देख लेना। लॉ पेपर भी, उससे भी थोड़ा बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। और लास्ट 4 से 6 महीने का बैंकिंग अवेयरनेस भी पूछ सकते हैं, पूछे जाने के चांसेस हैं, और ये पूछे गए हैं। ये जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, उन लोगों से बात करके ही मैंने ये डाटा कलेक्ट किया हुआ, जो ऑलरेडी लास्ट ईयर SBI CBO का इंटरव्यू दिए थे और सिलेक्टेड हैं और बैंक में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ठीक है। पर्सन टू पर्सन इंटरव्यू के क्वेश्चंस वेरी करते हैं, तो एक एक जनरल चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बाकी पूछने को तो कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और वहाँ से डीप में अच्छे से पूछा जाएगा। तो वो चीज़ें आप लोग तैयार करके जाना। 4 से 6 महीने का, 5-6 महीने की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस आपको अच्छे से आनी चाहिए। JIB की बैंकिंग आपको आनी चाहिए, जनरल बैंकिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। इसके साथ साथ में जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके चेयरमैन, MD एंड CEO भी पूछे गए हैं किसी किसी से, ठीक है, तो वो भी आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। मेन चीज़ जो है कि एक्सपीरियंस पे आपको फोकस करना है, कि जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ में वो भी बता दिया ना कि रिज्यूमे तो उनके पास में नहीं रहेगा, लेकिन वर्क एक्सपीरियंस जो है आपका, वो उनके पास में रहेगा, तो वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाने के चांसेज हैं। तो ये चीज़ें आप लोग कर लेना। लास्ट 4-6 महीने की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस एक बार मोटा मोटा आप लोग देख लीजिएगा। SBI से रिलेटेड कोई अगर न्यूज़ है, हाल फिलहाल में कोई ऐप वगैरह लॉन्च किया गया है, तो वो भी देख लीजिएगा। RBI का कुछ बड़ा न्यूज़ वगैरह आया है, प्रवाह पोर्टल वगैरह जैसे जो भी है, तो उससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो आप देख लीजिएगा, वो पढ़ के जाइएगा। जिस दिन आप इंटरव्यू आप देने जा रहे हैं, उस दिन का एक बार अगर टाइम मिलता है, अर्ली मॉर्निंग आपका इंटरव्यू नहीं होता है, तो न्यूज़पेपर वगैरह भी उसका पढ़ लीजिएगा कि क्या खबरें हैं, क्या कैसे चीज़ें चल रही हैं। हाल फिलहाल में जो बैंकिंग की न्यूज़ है वो पढ़ लेना है। मॉनेटरी पॉलिसीज़ वगैरह जो भी आई हुई हैं, ये चीज़ें भी आप लोगों को कर लेनी है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ठीक है, ये सब बेसिक चीज़ें जो भी होती है ये कर लेना है आपको। एक क्वेश्चन सिनेरियो बेस्ड ये भी हो सकता है कि मैक्सिमम सारे के सारे कैंडिडेट यहाँ पे एक्सपीरियंस्ड हैं, उनके पास में वर्क एक्सपीरियंस रहेगा, आप कहाँ पे काम कर रहे हैं, क्या हिसाब किताब आपका चल रहा है। ज़्यादा क्वेरी मेरे पास में जो आई है, मैक्सिमम स्टूडेंट तो GBO हैं कहीं ना कहीं, मतलब किसी न किसी बैंक में एज ए स्केल टू RRBs में काम कर रहे हैं। ज़्यादातर कैंडिडेट ऐसे हैं जो अपने स्टेट में नहीं, कहीं दूर पे पोस्टिंग है उनकी, और उनको अपने होम स्टेट में आना है। तो ये सिनेरियो बेस्ड आपके पास में क्वेश्चन बनेगा, ये पूछेंगे आपके, क्योंकि CBO की जो सैलरी है GBO के कंपैरिजन में कम ही है, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि आप ज़्यादा सैलरी छोड़ के कम सैलरी में क्यों आ रहे हैं। वह तो इसके लिए आपके पास में प्रॉपर जस्टिफिकेशन होना चाहिए, प्रॉपर वैलिड रीज़न आपके पास में होना चाहिए, उनको यहाँ पे आपको सेटिस्फाई करना ही होगा। कुछ भी रीज़न हो सकता है, आप बता सकते हो कि फैमिली में इशूज़ है या जो भी है, फादर वगैरह के पास में आना चाहता हूँ, मैं अपने नियर बाई आना चाहता हूँ, कुछ भी ढंग का आंसर इसके लिए आप लोगों को तैयार कर लेना है। व्हाट्सएप ग्रुप भी अपने लोगों का बना हुआ है, वहाँ पर भी आप लोग ज्वाइन करके डिस्कस कर सकते हो। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सएप का लिंक भी दे रहा हूँ, वहाँ से भी ज्वाइन करके एक दूसरे से बातचीत कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, तो थोड़ा बहुत इजी आप लोगों के लिए हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें जो ऑलरेडी GBO हैं, बैंक में RRBs में काम कर रहे हैं, उनके लिए ये क्वेश्चन जरूर बनेगा कि भाई आप ज़्यादा सैलरी छोड़ के कम सैलरी पे क्यों आ रहे हो, इसका वर्क प्रेशर रहेगा क्या है, कैसे, मतलब। तो ये सिनेरियो बेस्ड जो क्वेश्चन रहेगा, इस तरीके का आंसर के लिए आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहना। और जब भी कोई क्वेश्चन आप लोगों के सामने आए ना, जब भी कोई ऐसी चीज़ें पूछी जाएँ जो आपको लगे कि सही तरीके से आप इसका आंसर नहीं दे पा रहे हो या फिर क्या है, उस कंडीशन में आप ये एज्यूम करो ना कि आप क्या आंसर सामने से सुनना चाह रहे हो। बहुत ज़्यादा सही नहीं बोल देना है, एकदम से झूठ भी नहीं बोल देना, जो चीज़ें नहीं आ रही हैं सॉरी बोल के आगे बढ़ना है। एक डिप्लोमेटिक आंसर देना है कि मिला जुला रहे, मतलब आसानी से कुछ जज ना कर पाएँ कि आपके मन में क्या चीज़ें चल रही हैं, ठीक है ना। ये चीज़ मतलब आंसर डिप्लोमेटिक होना चाहिए, सही आंसर होना चाहिए। और अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा तो सीधे बोलो कि सॉरी सर नहीं आ रहा है, यार जो भी है, मतलब वहाँ पे घुमाने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो भी इंटरव्यू ले रहे हैं ना, उनके पास में बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है, उनको बेवकूफ़ हम लोग नहीं बना सकते हैं, ठीक है। सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना है, ये क्वेश्चंस आएंगे। वर्क एक्सपीरियंस था तो आपने क्या क्या काम किया, क्यों आपने जॉब छोड़ दिया, अगर आपने छोड़ रखा है तो क्या दिक्कत आ गई थी। कुछ लोगों के पास में प्राइवेट बैंक का है, छोड़ के तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग ऑलरेडी वर्किंग हैं, ठीक ठाक सैलरी पे पहुंच गए हैं। तो ये भी हो सकता है ना कि आप प्राइवेट में अगर ठीक ठाक कर रहे हो, आपके पास में रेलिवेंट एक्सपीरियंस है जो भी है, तो आप क्यों आना चाह रहे हो सरकारी में, क्या ही दिक्कत है, वहीं करो,
ठीक है। तो इस तरीके के भी क्वेश्चंस वहाँ से पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। बैंकों के हेडक्वार्टर वगैरह, एमडी एंड सीईओ एक बार रिकॉल कर लेना, टैगलाइन वगैरह भी चीज़ें देख लेना, एसबीआई से रिलेटेड न्यूज़ देख लेना, जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं यहाँ से भी चीज़ें पूछी जाती हैं। जनरल बैंकिंग 4-6 महीने का आप लोग कर लेना, आरबीआई का सर्कुलर कर लेना, जो भी आप लोगों ने काम किया हुआ, जो भी आपके वर्क एक्सपीरियंस रहा है वो वहाँ से तो चीज़ें पूछी जाएंगी और अच्छे से पूछी जाती हैं। यही फीडबैक मेरे पास में आया, वहाँ से चीज़ें अच्छे से ही पूछी जाती हैं। तो उसके लिए आप लोगों को मेंटली प्रिपेयर रहना होगा, ठीक है। जो चीज़ें नहीं आती हैं आइडियली बोलो, मतलब तुरंत ही मतलब डायरेक्टली बोलो कि सर नहीं पता। झूठ बोलना और ऐसा मिसगाइड करना, गुमराह करना, गलत आंसर देना कुछ नहीं। गेस कर भी रहे हो ना अगर, तो सीधे बोलो कि सर मुझे नहीं आता लेकिन मैं गेस कर सकता हूँ, अगर आप बोलें तो ये बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो उनको भी लगेगा कि हाँ ठीक है, सामने वाले को आ नहीं रहा है, सामने से मतलब गेस करके ही बता रहा है, तो उस पर वो बहुत ज़्यादा जज आपको नहीं करेंगे, ठीक है। ड्रेसिंग सेंस प्रॉपर होनी चाहिए, बैठने उठने का तरीका जो भी होता है वो होना चाहिए, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून जो भी आपका टाइम रहेगा वो करना है। 5-6 मेंबर रहेंगे, 4-5 मेंबर जो भी रहेंगे, सबको 1 to 1 ऐसे नहीं करना है, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, सबको नहीं। एक बार करो, सबसे आई कांटेक्ट कर लो। लेडी मेंबर अगर कोई है तो एक बार आप चाहो तो उसको अलग से कर सकते हो, गुड मॉर्निंग मैम या गुड आफ्टरनून मैम। अदरवाइज एक ही बार में करके सबके साथ में एक बार आई कांटेक्ट वगैरह आपका हो जाए। ये बेसिक चीज़ें हैं, मतलब सबको पता होगा, लेकिन यही है ना कि मतलब थोड़ा सा बातचीत कर रहे हैं इस पर, तो ये सारी चीज़ें भी डिस्कस करना जरूरी हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे उनका मेन फोकस आपके वर्क एक्सपीरियंस पे रहेगा। ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो भी आप लोगों ने काम किया हुआ है वो चीज़ें आप लोग सही से बता पाओ। बेसिक बैंकिंग, जनरल बैंकिंग आप लोगों को आनी चाहिए। एसबीआई से रिलेटेड कोई न्यूज़ है तो वो चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए, ठीक है। यही मतलब मोटा मोटा यही एक इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास में जो आप लोगों के साथ में शेयर करना ज़रूरी था। ड्रेसिंग सेंस बताया ना कि अच्छा डिसेंसी मेंटेन होनी चाहिए, अच्छे से दिखना चाहिए कि प्रेजेंटेबल आप लोग रहो वहाँ पे। ऐसा नहीं ना कि कुछ भी पहन के जा रहे हो, जिस कपड़े में कंफर्ट फील कर रहे हो वही पहन के जाओ वहाँ पे। ऐसा नहीं कि मतलब कंफर्टेबल आप लग ही नहीं रहा है, बार बार आप अपनी ड्रेस ही सही कर रहे हो कि ना, तो वो सारी चीज़ें अवॉइड करना है। और क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो मैंने बता दिया, इसी तरीके से वहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बना हुआ है, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहो तो लिंक है नीचे, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो, आपस में भी डिस्कस कर सकते हो। और वैकेंसीज इस बार ठीक ठाक थी। जो भी लोग सीरियस थे, जिन लोगों ने भी थोड़ा सा भी सीरियसली पढ़ाई किया था, मेरे जानने में तो बहुत सारे लोगों का हो गया, मेरे पास में बहुत सारे मैसेजेस आए हुए हैं, ठीक है ना। तो मैक्सिमम लोगों का हो ही गया जो थोड़ा बहुत सीरियस थे, ठीक है। तो अभी आप लोगों को बस यही इतनी चीज़ें काम करनी है। जो भी 10-15 दिन का तो टाइम नहीं बचा, मुझे नहीं पता कि आई थिंक कब से इंटरव्यू स्टार्ट है, पहला इंटरव्यू कब से। 19-20 के लोगों के तो मेरे पास में मैसेज आए, और भी कुछ भी होगा डेट्स, तो एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं पता है, लेकिन जब भी है आपका जो भी मतलब 1 हफ्ते का टाइम तो अभी होगा ही होगा आप लोगों के पास में। तो 1 हफ्ते में लास्ट 6 मंथ की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस मोटा मोटा ऊपर से ऐसे देख लो। आरबीआई का भी जो आया हुआ है ना, ये सारी चीज़ें देख लो। हो सकता है ना कि इलेक्शन वगैरह का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बैंकिंग सिस्टम पे, या शेयर मार्केट ऊपर नीचे रहा तो थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं, उस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो उस डायरेक्शन में भी थोड़ा बहुत आप लोगों को देख लेना। एसबीआई से संबंधित सारी चीज़ें, एसोसिएट्स वगैरह इसके थे, कैसे कब मर्ज हुआ, ठीक है ना, वो प्रोसीजर भी एक बार आप लोग देख लेना। एसबीआई ने हाल फिलहाल में कोई ऐप वगैरह लॉन्च किया हुआ है तो देख लेना। एसबीआई एमडीसीओ चेयरमैन कितने एमडीसीओ होते हैं, वो सारी चीज़ें, मतलब ये चीज़ें एक बार आप लोग देख लेना। सिचुएशनल बेस्ड जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसको बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से हैंडल करना है। उसमें ऐसा कुछ आंसर नहीं देना, बहुत ज़्यादा सच्चाई भी नहीं बता देनी है ना, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का तो यही भाई कि वो लोग तो अपने स्टेट में ही आना चाह रहे हैं, इस वजह से छोड़ रहे हैं। ज़्यादातर सिनेरियो तो यही बन रहा है, ठीक है ना। तो ये डायरेक्टली नहीं बताना है, इसको किसी अपनी प्रॉब्लम से या किसी ऐसे जेन्युइन चीज़ों से ऐसे रिलेट कर देना है कि उनको लगे कि हाँ ठीक है। उसके बाद में उनके क्रॉस क्वेश्चंस भी आएंगे तो उसको पॉजिटिव वे में उस सारी क्वेश्चंस का रिप्लाई करना। ये जान के चलो कि जो आंसर आप सुनना चाह रहे हो ना, वही आंसर उनको देना है, ठीक है। इस तरीके से करो आप लोग। और कुछ भी अगर आप लोगों का और भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करना वीडियो के नीचे, और उस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बना दूंगा। और कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो जो ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनसे भी मैं बातचीत करके और भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ में मैं शेयर करता रहूँगा, ठीक है ना। तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, बेसिक चीज़ें थी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये इसी हिसाब से आप लोग जाओ। ड्रेस वगैरह अगर जो भी है नहीं लिए हो तो ले वगैरह ले, उसको पहन के एक बार देख लो कि कंफर्ट आपको फील हो रहा है कि नहीं हो रहा। कपड़े अच्छे पहन के जाना, प्रेजेंटेबल अपने आप को दिखाना है। और कोई क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है, नहीं आंसर दे पा रहे तो उसमें बहुत पैनिक भी नहीं क्रिएट करना कि बहुत घबरा जाना, हड़बड़ा जाना, नहीं, ठीक है ना। वो ये भी देखते हैं ना कि अगर बंदे को सामने वाले को चीज़ें नहीं आ रही हैं तो वो किस तरीके से उस सिचुएशन को टैकल कर रहा है ना। ये सारी चीज़ें भी इंटरव्यू में देखी जाती हैं ओवरऑल। तो नहीं आ रहा तो सीधे बोलो कि सर नहीं आ रहा, सॉरी सर, नेक्स्ट अपने आप ही वो मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट। कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करो, उसको भी मैं रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।